चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आप सबके साथ आज फिर से जुड़ा हूं। ठीक है, मेरा नाम है हरीन चौधरी, मैं आप सबका अपना रीजनिंग एजुकेटर। क्लियर। बात करते हैं आज टॉपिक में क्या खास है। आज के टॉपिक में खास ये है कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं रक्त संबंध और कुछ लोग बोलते हैं उसे खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता कहना अच्छा नहीं है, मर्डर जैसा फील होता है खूनी रिश्ता, है ना। चलिए, चौधरी सर क्या लेके आए? सामने आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, उस स्लाइड में फिलहाल तो सिर्फ आपको चौधरी सर ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वो आपके सामने रक्त संबंध की धमाकेदार मतलब कुछ नई वीडियोस लेके आए। क्लियर। इस वीडियो के अंदर क्या मैं रिवील करता हूं क्या है, देखो सामने क्या है। सामने आपको स्लाइड पर एक लड़की शो हो रही है, हाँ है ना। क्लियर। और वो लड़की के सामने आप देख पा रहे होंगे और वो ये चीज देख पा रहे होंगे, वन सेकेंड, उस लड़की के सामने आपने क्या देखा कि वो लड़की अपनी उंगलियों से इशारा कर रही है किसकी तरफ? एक फोटो की तरफ। ठीक है, और इशारा करके वो उस फोटो के बारे में क्या दर्शा रही है? संबंध। मतलब ये ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके अंदर हम किसी फोटोग्राफ, मैन, वुमन या किसी भी चीज की तरफ इशारा करके अगर उसके बारे में कोई संबंध या कोई रिलेशन दर्शाएं तो उन क्वेश्चंस को कहा जाता है पॉइंटिंग फॉर्म। या कुछ लोग इस क्वेश्चन को पॉइंटिंग फॉर्म ना बोल के कुछ लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडिकेटिंग फॉर्म बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्लियर। तो हम बात करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आइए, अब बात आती है कि सर कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक चीज के बारे में आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा। पहले समझो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, कि एक लड़के के फोटोग्राफ की तरफ, क्या बोला उसने कि एक लड़के के फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुरेश सैड। किसने कहा? सुरेश ने कहा। मतलब इसमें दो लोग हैं, एक तो ये बॉय और एक कौन? सुरेश। मतलब मैंने क्या चीजें निकाली यहां से कि इस क्वेश्चन में मुझे कितने पर्सन दिए? दो पर्सन दिए, या फिर क्या दो व्यक्ति दिए। बात आती है कौन कौन से दो व्यक्ति दिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि वो जो दो व्यक्ति आपको यहां दिए गए, उन दो व्यक्तियों में एक का नाम तो है सुरेश, है ना, और दूसरे का नाम है बॉय। क्लियर। ये बॉय किसके अंदर है? उस फोटोग्राफ के अंदर। डन। आप समझो, ये सुरेश कौन है? जो इस क्वेश्चन में कुछ कहना शुरू करता है, जो कुछ कहना शुरू करता है, जो कुछ कहना शुरू करता है। एक पर्सन तो वो है जो कुछ भी कहना स्टार्ट करता है, और दूसरा पर्सन कौन है? जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। ये दो लोग हैं आपके पास। कौन कौन से? दो व्यक्ति हैं मेरे पास, एक सुरेश और दूसरा कौन है? वो लड़का जो फोटोग्राफ में। ठीक है, मतलब हमेशा क्वेश्चन में दो व्यक्ति होंगे, एक वो जिसके बारे में बात की जाएगी और एक वो जो उसके बारे में बात कर रहा होगा, मतलब जो कुछ कहना स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, कि सर इनके बारे में आप समझाओगे, क्या बताना चाह रहे हो, इनका कहां यूज होगा? तो मैं बताता हूं, इनका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? देखिए, क्वेश्चन में आपको दो वर्ड दिखाई देंगे। मैंने क्या कहा? ये क्वेश्चन में आपको दो चीजें दिखाई देंगी। या तो क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा माई। कौन दिखाई देगा? माई। ठीक है, हिंदी वाले भाइयों परेशान मत हो, आपको माई नहीं दिखाई देगा तो आपको या तो मेरा दिखाई देगा, या फिर मेरा नहीं तो कौन दिखाई देगा? मेरी दिखाई देगी। ये वो वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, और अगर बात करें कि सर मान लो माई दिखाई नहीं, तो माई अगर नहीं दिखा तो आपको दिखाई देगा हिज और हर। हिज और हर। क्लियर। हिंदी वाले भाइयों को दिखाई देगा उसका और उसकी, उसका और उसकी। डन। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का। क्लियर है? चलिए देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है समझो। बात आई कि सर माई कहां यूज होगा और किसके लिए यूज होगा, इसके बारे में बताइए। तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में माई है तो क्वेश्चन को माई से स्टार्ट करना है, और माई की जगह किसे लिखना है? जो कुछ कहना, जो कुछ कहना शुरू करता है, जो कुछ कहना शुरू करता है। क्या कहा मैंने?
जो कुछ कहना शुरू करता है उसे किसकी जगह लिखा जाएगा, माई की जगह। हिज और हर का मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है हेज और हर। ठीक है, कैसे करते हैं स्टार्ट समझो। इस क्वेश्चन में माई है या हेजर है वो समझो। तो आपने कहा सर इस क्वेश्चन में क्या दिखा है, माई, तो मैंने कहा माई से उठाओ। माई का मतलब कौन होता है, जो कुछ कहना स्टार्ट कर रहा है। तो किसने कहना स्टार्ट किया, सुरेश ने। तो माई की जगह कौन आ गया, सुरेश। तो आपने माई की जगह तो लिख दिया सुरेश। क्या माई नाम से कभी जेंडर डिफाइन होता है, नहीं। आप ये मत कहना कि सुरेश हमेशा मेल होता है, ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ हम जेंडर अपनी तरफ से डिफाइन नहीं करेंगे। माई नाम का वर्ड तो हो गया। अब आप बोलोगे सर माई नाम का वर्ड तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब क्या करूं, तो समझो। जैसे आप माई नाम वाला वर्ड ड्रॉ कर दो तो अब माई के आगे वाला पूरा ड्रॉ करना है सबसे पहला काम। जब माई के आगे वाला पूरा ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, जब माई के आगे वाला पूरा ड्रॉ हो जाए तो माई के पीछे वाला आपको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहां जाके क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। तो हमें अभी माई से आगे चलना है। मैं क्वेश्चन में गया तो माई से आगे सबसे पहले क्या लिखा था, मदर। एक एक वर्ड पढ़ो, मदर। तो अब जैसे ही आप मदर बनाने जाओगे, ये तो माई था, मदर जैसे ही बनाओगे, मम्मी होती है बड़ी, मतलब मम्मी ऊपर की तरफ आएंगी, मम्मी क्या आएंगी ऊपर की तरफ, और मम्मी क्या होती है फीमेल, इसलिए मम्मी को मैंने सर्कल में बंद कर दिया, फीमेल। क्लियर, यहां एक टिक कर दो। अब आप कहोगे सर टिक क्यों किया, इसका मतलब मैं इस जगह पे बैठा हूं, मतलब अब मैं अगर नया वर्ड बनाने जाऊंगा तो मैं इस जगह से ही ड्रॉ करूंगा। क्लियर, मतलब एक बार आप जिस जगह पे पहुंच जाओ वहीं से अगला वर्ड ड्रॉ करोगे, ऐसा नहीं कि वापस नीचे आके ही आप वहीं से नया वर्ड ड्रॉ करो, ऐसा नहीं होता। क्लियर, चलिए देखते हैं मदर के आगे कुछ है क्या। तो आपने कहा नहीं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि माई के बाद वाला खत्म हो जाए तो माई से पीछे की तरफ आ रहा स्टार्ट कर देना, एक एक वर्ड पढ़ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ओनली सन। ठीक है, ओनली सन। आप खड़े थे यहां पे तो आपको ओनली सन यहीं से बनाना है। इनका अकेला बेटा, तो इनका अकेला बेटा तो आपको वापस नीचे आना पड़ेगा क्योंकि बेटा छोटा होता है। ठीक है, और बेटे के लिए कौन बचा है मेरे पास, सुरेश। अब आप बोलो सर कोई नया क्यों नहीं बना रहे, तो याद रखना फोटोग्राफ या इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन में सबसे पहले उसे पिक करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले उसे ही ड्रॉ किया जाता है। क्लियर, अवेलेबल था इसलिए हमने सुरेश को बना दिया। इसका मतलब वापस किस पे आ गया, सुरेश पे। डबल टिक का मतलब दूसरी बार में किस पे आया, सुरेश पे। ओनली सन से पीछे चलो, क्या लिखा है, सन। आप कहां खड़े थे, यहां, आपको इनका क्या बनाना है, सन, तो सन नीचे ही आता है, ये सबको पता है। क्लियर, ये तीसरी जगह है और इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं क्योंकि लिखा है ही इज द सन, मतलब यही वो बॉय है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्या यही वो बॉय है जिसके बारे में क्या की जा रही थी बात। यहां मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछा क्या है वो समझो। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि हाउ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब इसका यह होता है कि सुरेश क्या लगता है, सुरेश क्या लगता है उस लड़के का, सुरेश क्या लगता है उस लड़के का। क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि सुरेश क्या लगता है उस लड़के का। ठीक है, हमें यह बताना है। तो सुरेश क्या लगता है उस लड़के का, बताओगे जरा एक बार। सुरेश क्या लगता है उस लड़के का, सुरेश क्या लगेगा उस लड़के का, पप्पा। सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा, पप्पा जी, जिससे हम क्या बोलते हैं, फादर, या हिंदी वाले भाई इसे क्या बोलते हैं, पिताजी। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा और वो आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, श्योर। आगे चलें, ओके डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए लड़की ने कहा, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई। क्या मिल गया, माई। मतलब क्वेश्चन को किससे उठाना है, माई से। या मेरे हिंदी वाले भाई बोले सर हमारे लिए, तो मैंने कहा मेरा या मेरी, तो मेरा मिल गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन को उठाना है, सिंपल सी बात है। क्लियर, चलिए माई पे कौन आता है, जिसके बाद जो कहना स्टार्ट करता है। किसने कहना स्टार्ट किया, गर्ल ने। इसका मतलब माई की जगह कौन आएगा, गर्ल। तो आपने सबसे पहले किसको लिखा, उस गर्ल को। गर्ल फीमेल होती है इसलिए किसमें बंद कर दिया, एक सर्कल। दुनिया तक चलिए। नेक्स्ट, माई की बात क्या है, अंकल। चाहे हिंदी में भी देख लो क्या है, चाचा। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, इनके अंकल। तो जस्ट ऊपर अंकल तो नहीं होते, ऊपर तो मम्मी पापा आते हैं, साइड में आएंगे अंकल। ठीक है, ये अंकल, यहाँ पे पहला टिक, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ तो अगला वर्ड यहीं से ड्रॉ होगा।
आगे की कहानी खत्म हो गई, पीछे आओ, क्या लिखा है फादर, तो आपको क्या बनाने, फादर, ऊपर आते हैं फादर। अब आप कहाँ खड़े हो गए, इस वाली जगह पे, क्लियर। फादर के बाद क्या लिखा है डॉटर। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर इंडिकेटिंग फॉर्म में कोई जगह होती है तो पहले उसे फिल किया करो। डॉटर के लिए मेरे पास ये जगह थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटर, तीसरा नंबर, मतलब अब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ। डॉटर के बाद क्या लिखा है सन, मतलब अभी आपको क्या बनाना है सन, तीसरा नंबर मतलब यहाँ था, तो इनका सन जब बनाओगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा सन, ठीक है। इसका मतलब ये आपकी लास्ट जगह थी, 4th नंबर की जगह ये थी, और उसने कहा था इंडिकेटिंग अ बॉय, क्लियर। इसका मतलब अब ये जो लास्ट में निकल के आया ये कहलाएगा क्या, वो बॉय, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उसने कहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, मतलब वो लड़का लड़की का क्या लगता है, तो लड़का लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर, क्लियर। देखते हैं ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। समझ आ रहा है ना यार, बताओ बताओ, समझ आ रहा है सबको। चलो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा मैंने, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, क्या कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, बट दैट मैन्स फादर इज माय। क्वेश्चन में जैसे ही इज आ जाए और इसके आगे भी यदि कोई रिलेशन हो तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन के इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं पहला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलता हूं मैं दूसरा पार्ट। फिर करना क्या, 2 पार्ट निकले, एक पहला पार्ट निकला क्वेश्चन का, कैसे, क्वेश्चन में इज था, इससे क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया, ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अब होगा क्या वो समझो ध्यान से कि सर मान लिया पहले पार्ट को जब आपने ड्रॉ किया, पहले पार्ट को जब आपने क्या किया ड्रॉ, तो ड्रॉ करने के बाद पहले पार्ट में कहीं ना कहीं क्या मिला होगा, कोई ना कोई लास्ट पर्सन होगा। इसी तरीके से जब आपने दूसरे पार्ट को क्या किया ड्रॉ, तो इसमें भी कोई ना कोई क्या होगा, लास्ट पर्सन होगा, होगा या नहीं होगा। ये जो दोनों डायग्राम के लास्ट पर्सन आए ना, ये दोनों पर्सन एक ही व्यक्ति है, ये दोनों जो पर्सन है वो क्या हैं, ये एक ही व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों क्या है, ये एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब आप इन दोनों डायग्राम को कनेक्ट कर दो, दोनों को मिला दो, क्योंकि दोनों पर्सन एक ही हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं बनाता हूं, इसके आगे लिखा माई, माई कौन है, वो मैन, क्योंकि कहना कौन स्टार्ट कर रहा है, मैन, तो मैंने माई की जगह लिख दिया मैन। मैं पहला डायग्राम बनाने जा रहा हूं, माई की जगह मैंने क्या लिख दिया मैन, और मैन होता है मेल, इसलिए मैंने स्क्वायर बॉक्स में उसको क्या कर दिया 1, डन है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा, देखो कहाँ थे हम, इस क्वेश्चन पे नहीं, इसी पे थे, माई, माई के बाद क्या है फादर, एक एक वर्ड पढ़ा करो, क्या बनाना है फादर, फादर हमेशा ऊपर ही आता है, ठीक है, मेल होते हैं, टिक का मतलब यहां खड़ा हूं। फादर के बाद क्या है सन, अब जैसे ही सन बनाऊंगा तो मैंने क्या कहा था, आपको पहले ही कहा था कि अब सबसे पहले उस पर आया करो जो अवेलेबल है, सन उसके पास अवेलेबल था इसलिए वो यहां आ गया। सेकंड, मतलब ये पहले वाले डायग्राम का कौन सा पर्सन है, लास्ट पर्सन, बन गया। आते हैं दूसरे डायग्राम, ठीक है, डायग्राम नंबर 2 देखो क्या है, डायग्राम नंबर 2 में लिखा है दैट मतलब वो वाला पर्सन जो फोटोग्राफ में था, उस मैन के फादर, क्या लिखा है दैट मैन्स फादर, ठीक है, मतलब वो उस फोटो में जो आदमी था उसके फादर, डन। ये आपका लास्ट पर्सन है। पहले बताओ यहां तक कोई क्लियर, दोनों डायग्राम अलग अलग बना लिए, दोनों में मैंने एक जगह लिख दी कि ये दोनों एक दूसरे के लास्ट पर्सन है। मैंने आपको क्या सिखाया था, ये सिखाया था मैंने आपको, ये रहा स्लाइड में, कि ये दोनों तो लास्ट पर्सन होते हैं, वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति होते हैं, मतलब ये वाला इंसान, ये वाला और ये वाला इंसान, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति हैं, दिए हुए लोग, क्लियर, एनी डाउट, सो कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही कनेक्ट किया तो इसके नीचे फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, वो मैन बनाना पड़ेगा। कौन से वाला मैन, ये वाला मैन, ठीक है, इसका मतलब यही तो फोटो वाला मैन है। क्वेश्चन में पूछा गया, उसने पूछा है कि हुज फोटोग्राफ वाज इट, इस फोटोग्राफ में कौन था, तो इस फोटोग्राफ में कौन था, इस आदमी का बेटा, इस आदमी का कौन, बेटा, मतलब हिज सन, क्लियर। डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से,
डायग्राम चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखो इस तो है लेकिन इसके आगे रिलेशन नहीं है तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन मिल गया क्वेश्चन में? माई। माई की जगह कौन? अंजलि, क्योंकि कहना कौन स्टार्ट कर रही है? अंजलि। तो आप क्वेश्चन को जैसे ही स्टार्ट करोगे सबसे पहले माई को फिल करोगे। माई की जगह कौन आएगा? अंजलि। फीमेल है ऐसा मत कहना, क्योंकि जब तक वो जेंडर डिफाइन नहीं करा हम कोई बात नहीं करते। अब लिखा सिस्टर, तो आपको क्या बनानी है? सिस्टर फीमेल होती है और एक ही लाइन में आएगी। सिस्टर के बाद लिखा है क्या? ब्रदर। क्या लिखा है? ब्रदर। सिस्टर के बाद क्या लिखा है? ब्रदर। ठीक है, मतलब पहले इस पे आया फिर इस पे आया, डन। अब आगे कहानी खत्म हो गई तो माई से पीछे जाना पड़ेगा। फादर, इनके फादर। फादर के बाद क्या? ओनली सन। ओनली सन, सन के लिए फिर से नीचे आना पड़ेगा और ओनली सन का मतलब एक ही बेटा होना चाहिए तो इसी पे आना पड़ेगा। इसका मतलब अब एक चीज़ समझ आ गई, और वो क्या चीज़ समझ आई? जैसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया ओनली सन, ठीक है, क्या जैसे ही मैंने ओनली सन वाला डायग्राम बनाया ये वाला, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे आके खड़ा हुआ तो मुझे ये समझ आ गया कि अंजलि अब क्या हो जाएगी? फीमेल, क्योंकि ओनली सन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक ही बेटा है, दूसरे के बारे में बात नहीं की जा रही, इसका मतलब बाकी सब लड़कियां होंगी। क्लियर? तो मैं यहां पे आके खड़ा हो गया, ये लास्ट पर्सन रहा, मतलब फोटोग्राफ में यही था। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? उसने हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अंजलि। ये इंसान अंजलि का क्या लगता है? तो ये इंसान अंजलि का क्या लगेगा? भाई या ब्रदर। आंसर क्या आएगा? अंजलि's ब्रदर। क्लियर? देख लीजिए डायग्राम। डायग्राम देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में इसके आगे मदर है, मतलब इसके आगे कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं पहले। माई, माई पे कौन आएगा? वुमेन, क्योंकि वुमेन कह रही है। ठीक है, तो यहां पे बनाता हूं पहला, माई की जगह कौन होगी? वुमेन। वुमेन फीमेल होती है तो फीमेल सर्कल में ड्रॉ करते हैं, डन। नेक्स्ट देखिए, माई के बाद क्या है? मदर। माई के बाद क्या है? मदर। क्लियर? क्या है माई के बाद? मदर। डन यहां पर, कोई डाउट? नेक्स्ट, मदर के बाद वापस आओगे डॉटर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर तो इसके नीचे ऑलरेडी एक लड़की है तो यही होगी ओनली डॉटर। तो भैया मतलब वापस इस पे आ गया, मतलब ये कहलाया मेरा लास्ट पर्सन। क्लियर? दूसरा डायग्राम, दूसरा डायग्राम देखिए। हिज मदर, हिज कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब मैन की मदर। मैन, मदर, लास्ट पर्सन। ये दोनों लास्ट पर्सन क्या होते हैं? एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपने कनेक्ट किया वुमेन को, इसके नीचे कौन लाना पड़ेगा? वो मैन। कौन सा मैन? जो फोटोग्राफ में था। क्लियर? नेक्स्ट, क्या पूछा उसने? उन्होंने कहा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। हाउ इज द वुमेन, ये वुमेन उस मैन की क्या लगती है? तो ये वुमेन उस मैन की क्या लगेगी? माँ, या जिसे कहते हैं मम्मी या मदर, जो भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? मदर। आंसर क्या आएगा? मदर। कर लोगे? कोई इश्यू तो नहीं है? श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ अमर सेड हर मदर्स ब्रदर इज, मतलब इसके आगे रिलेशन है, मतलब दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। मैंने जैसे ही उसे दो पार्ट में तोड़ा तो मैंने पिछले वाला बनाया, मुझे वहां माई मिला। माई मतलब जो कहता है, कह कौन रहा है? अमर। इसका मतलब आपने पहले वाले डायग्राम में किसको रखा?
अमर को, ठीक है। माई, आगे क्या लिखा है, मदर्स फादर, माई मदर फादर, ठीक है। बैक आते हैं, ओनली सन, ओनली सन, जैसे ही आओगे ओनली सन तो नीचे ही आना पड़ेगा भैया, ओनली सन, लास्ट पर्सन है मतलब, क्लियर, डन। दूसरा बनाए, श्योर, चलिए दूसरा बनाते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है मेरे पास, हर, हर मतलब कौन, वो लड़की, लड़की की मदर का भाई, लड़की की मदर का भाई, ठीक है। पहला ये बना होगा, फिर ये बना होगा, मतलब ये लास्ट है, दोनों लास्ट बराबर हो जाएंगे, मतलब आपको साथ में लड़की ऑलरेडी है, नीचे गर्ल बनानी पड़ेगी। अब बात आई कि यार ये गर्ल अमर भी हो सकती है, क्योंकि ओनली डॉटर नाम का वर्ड तो लिखा नहीं था, हाँ है ना, मतलब ये गर्ल खुद अमर भी हो सकती है या कोई दूसरा भी हो सकता है। इसका मतलब हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये खुद अमर है या कोई और है। इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चन का डेटा हमारे लिए कम है, दिए हुए क्वेश्चन का डेटा क्या है हमारे लिए कम, क्यों, क्योंकि वो लड़की ये खुद भी हो सकती है कोई और, ये नहीं बता पा रहे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, इसलिए। लेकिन उसने पूछा क्या है, सॉरी उसने वो पूछा ही नहीं, उसने पूछा है हाउ इज द गर्ल्स मदर, उसने क्या कहा आपको, हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, ठीक है। आपने जैसे ही वो लड़की बने, मान लो ये खुद हो या कोई और हो, कोई भी हो, या तो ये हो या कोई जो भी है, लेकिन ये मदर तो उसकी हमेशा क्या ही लगेगी, इसकी भी तो ये मदर ही होगी हमेशा, हाँ ये ना, मतलब आंसर तो कुछ भी हो जाए, आंसर में तो क्या आने वाला है, हमेशा मदर ही आने वाला है, कर लोगे। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बचे हुए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसके आगे कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हम सीधा माई से स्टार्ट करते हैं। माई पे कौन आएगा, लता, माई पे कौन, लता, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, माई के बाद क्या लिखा है, ग्रैंडफादर, माई के बाद है आपके पास क्या, ग्रैंडफादर, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में बात करते हैं, माई के बाद, सॉरी माई के बाद लिखा है हमारे पास क्या, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर, क्लियर, ग्रैंडफादर बना दिया। उसके बाद देखो ग्रैंडफादर के बाद पीछे आओगे ओनली सन, क्या, ओनली सन, तो ओनली सन के लिए सबसे पहले उसी पे आते हैं जो आपके पास फॉलो है। ओनली सन के बाद लिखा है फिर से एक सन। अब आप जब सन बनाने जा रहे हो तो वो सन या तो खुद लता हो सकती है या कोई और हो सकता है, हाँ या ना, वो लता भी हो सकती है या कोई और, मतलब यहां ये लता है या कोई है ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब डेटा की कमी है। और जब डेटा की कमी होती है तब आंसर में क्या डालना पड़ता है, डेटा इनएडिक्वेट, समझ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क में दिया जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके होमवर्क में, ठीक है। आज की वीडियो में आपके लिए मैं इतना ही लेके आया था। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। फिर से हम एक साथ वापस से जुड़ेंगे किसी ना किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।